आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। आज मैं दोस्तों हिंदी के काव्य खंड चैप्टर नंबर 1 कड़वक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में है पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक कहाँ से लिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक में संकलित कड़वक जो है बच्चों ये पद्मावती से लिया गया है बच्चों। पद्मावती जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आइए कड़वक के लेखक भी मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों सुमेरु का पर्याय क्या है। पर्याय मीन्स बच्चों पर्यायवाची। पर्याय मीन्स पर्यायवाची। पर्याय सुमेरु एक्चुअली एक पर्वत का नाम है। सुमेरु क्या है बच्चों, एक पर्वत का नाम है। तो सुमेरु का पर्याय क्या है, पर्यायवाची क्या है। तो नीलगिरी भी पर्वत है, कंचनगिरी भी पर्वत है, मैलेगिरी भी पर्वत है, हिमालय भी पर्वत है। लेकिन बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो सुमेरु पर्वत है बच्चों, उस सुमेरु इसमें उदाहरण में है, ये कंचनगिरी के बारे में बात कर रहा है। सुमेरु का पर्यायवाची क्या होगा बच्चों, तो कंचनगिरी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। कि जायसी द्वारा जो रचित ये पद्मावत है, पद्मावत का एक्चुअली भाषा है क्या। तो आइए बच्चों मैं आपको बता दूं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो अवधी भाषा के थे। तो पद्मावत भी लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। तो अवधी भाषा है इसका करेक्ट आंसर है बच्चों अवधी भाषा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 4 में है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। तो आइए बच्चों जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो प्रेम प्रख्यान काव्य परंपरा के थे। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के थे। वो प्रेम के पुजारी थे, वो प्रेम के भूखे थे मलिक मोहम्मद जायसी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में है बच्चों कि पद्मावत किसकी रचना है। तो मैंने आपको बता ही दिया, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। पाठ में संकलित कड़वक कहाँ से लिया गया है। तो कड़वक पद्मावत से लिया गया है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 में है बच्चों कि अपन जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। आइए बच्चों मैं आपको बता दूं जो कड़वक है, कड़वक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, वो जायसी जी जो थे एक आँख के से थे, एक आँख से बेचारा कुरूप थे, एक ही आँख से देखते थे। तो एक आँख की तुलना उसने अपने जो है दर्पण से किया है। दर्पण मीन्स बच्चों आईना। जो आईना जिस प्रकार निश्चल है, कोई छल नहीं है, जैसा आप हैं वैसे आईना आपको प्रदर्शित करता है, वैसे दिखाता है। इसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आँख की तुलना आईना से की है, दर्पण से की है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए बच्चों। 8 में है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे। तो मैंने आपको बताया मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पुजारी थे, प्रेम के भूखे थे, वो प्रेम मार्गी शाखा के थे बच्चों, प्रेम मार्गी शाखा के थे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए बच्चों। 9 में है, इसका एक ऑप्शन डी नीचे होगा, देखते हैं पढ़िए क्वेश्चन। कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम सब उसी का है। तो आइए ऑप्शन नंबर डी जो है मृगवती, ये उसकी कृति नहीं है बच्चों, मृगवती उसकी कृति नहीं है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर पद्मावत की भाषा क्या है। तो पद्मावत की भाषा मैंने आपको बताया, पद्मावत की भाषा अवधी है बच्चों, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी अवधी भाषा के कवि थे। तो पद्मावत की भाषा क्या थी, अवधी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में है बच्चों तो कड़वक के कवि कौन है। तो आप जानते ही हैं कड़वक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 की ओर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मलिक मोहम्मद जायसी के कविता कौन सी है। तो पुत्र वियोग, कड़वक, उसके बाद ऑप्शन है बच्चों उषा, हार की जीत। तो मैं इस कहानी, इस पोएम में आपको बता रहा हूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी ने कड़वक लिखा है। कड़वक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म
1492 में हुआ था बच्चों, 1492 में हुआ था बच्चों। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था बच्चों? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था बच्चों, उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ था इसका जन्म, उत्तर प्रदेश के अमेठी में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 15 में है, 15 में है कि जायसी किस तरह के कवि थे? तो मैंने आपको बताया जायसी प्रेम मार्गी कवि थे बच्चों, प्रेम मार्गी। और ये बच्चों सूफी कवि थे, एक प्रकार से कहिए आप ये सूफी कवि थे बच्चों, प्रेम मार्गी सूफी कवि थे बच्चों, सूफी कवि। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बच्चों। 16 में कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान मैंने आपको बताया अमेठी में है, अमेठी उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए बच्चों। 17 में है कि जायसी के पिता का नाम क्या है? जायसी का पिता का नाम है शेख ममरेज यमरेख, शेख यमरेख दिया है बच्चों, शेख यमरेज इसका पिता का नाम है, करेक्ट, शेख यमरेख इसका पिता का नाम है। आइए बच्चों, जायसी थे फ़कीर थे बच्चों, जायसी एक प्रकार के क्या थे? फ़कीर थे। जितने भी कवि थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, सब फ़कीर थे बच्चों, फ़कीर थे। 19 में आइए बच्चों कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? मैंने आपको बताया ये प्रेम मार्गी थे, प्रेम मार्गी से जुड़े थे, प्रेम मार्गी धारा से जुड़े थे, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे बच्चों, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, 20 में कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अवधि थी बच्चों, अवधि।